भाई साहब प्रोजेक्ट के इस टीजर में इतने सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि जब मैंने इस टीजर को 0.25x स्पीड में देखा तब इसमें से मुझे एक नहीं टोटल 27 ऐसे ऑसम और कूल डिटेल्स मिले जो आपका माइंड ब्लोन कर सकता है। सो और देरी न करते हुए लेट्स गेट ऑन विद द डिटेल्स। डिटेल नंबर 1, प्रोजेक्ट के मूवी का असल नाम होने वाला है कल्कि 2898 AD, जो कि अकेले ही एक साथ बहुत सारे डिटेल्स कैरी करता है। जैसे कि इस मूवी के टाइटल का पहला वर्ड कल्कि, जो कि भगवान विष्णु का 10वां और फाइनल अवतार होने वाला है, जिसको मूवी में प्ले करने वाले हैं प्रभास, जो कि इस टीजर को देख के साफ पता चलता है कि वो कल्कि भगवान का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन होगा। दूसरा डिटेल जो इस मूवी के टाइटल से निकलता है वो है इस मूवी का एग्जैक्ट टाइमलाइन, जो कि होने वाला है 2898 AD। AD मतलब एनो डोमिनी, इसको सी या फिर कॉमन एरा भी कहा जाता है, जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से कल्कि 2898 AD मूवी का टाइमलाइन इस मूवी के रिलीज ईयर यानी कि 2024 से 874 साल बाद के टाइम का होने वाला है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, जो ले आता है हमें हमारे नेक्स्ट डिटेल पे। डिटेल नंबर 2, ये जो 874 नंबर है इसको क्रिश्चियनिटी में एक एंजेलिक नंबर माना जाता है, जिसका मतलब ये माना जाता है कि स्थिति चाहे कितना भी खराब हो जाए लेकिन भगवान खुद तुम्हारे लिए सहायता भेजने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो कि कल्कि खुद भगवान विष्णु का ही 10वां अवतार है, जो दुनिया में पापों को खत्म करने के लिए धरती में आएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, इजंट इट ए कूल डिटेल? डिटेल नंबर 3, हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कलयुग के एकदम अंत में लेंगे, जब दुनिया में पाप अपने एकदम चरम सीमा में पहुंच जाएगा, जिसका एग्जैक्ट डेट भी हमारे पुराणों में बताया गया है, जो कि होने वाला है 4,28,899 CE, जो कि आज के समय से 4,26,875 साल बाद का समय होने वाला है। सो यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि वेयर आई एम गोइंग विद दिस। मूवी की रिलीज ईयर यानी कि 2024 से 874 साल बाद यानी कि 2898 में कैसे कल्कि भगवान आ सकते हैं, जबकि तब तक तो कलयुग भी ठीक से नहीं आया होगा अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट पुराण। अब आई डोंट थिंक कि आदिपुरुष के बाद इस मूवी के मेकर्स इतने बेवकूफ हैं जो बस मूवी के लिए भगवान के स्टोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। सो इन दैट रिगार्ड आई हैव ए थ्योरी दैट आई वांट टू शेयर विद यू, जो कुछ ऐसा है कि प्रभास का कल्कि हेवीली टाइम ट्रैवल से डील करेगा, जो कि जन्म तो लेगा पुराणों में बताया गया सेम उसी एग्जैक्ट ईयर पे ही, लेकिन बाद में वो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ बड़ा खतरा रोकने के लिए टाइम ट्रैवल करके उसके पास्ट में यानी कि 2989 AD में आ जाएगा, जो कि हमारे लिए फ्यूचर होगा, और वो बड़ा खतरा शायद कली असुर से कुछ रिलेटेड होगा। अभी आते हैं टीजर में दिखाए गए डिटेल्स पे। डिटेल नंबर 4, आई थिंक कि मूवी में ट्रायंगल शेप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक तो कल्कि के टीजर के एकदम शुरू में ही हमें ट्रायंगल शेप को दिखाया जाता है, और दूसरा अगर थोड़ा याद करो तो कल्कि के एकदम फर्स्ट पोस्टर में भी आपको एक ट्रायंगल शेप देखने को मिला था, रेड कलर का, ये वाला। अब मूवी में इस ट्रायंगल शेप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होने वाला है वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बट आई थिंक कि ट्रायंगल शेप यूजुअली समय के 3 कालों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि है अतीत, वर्तमान और भविष्य। जो अगर सही हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि टाइम ट्रैवल होगा इस मूवी में। आई मे बी रॉन्ग, बट आप अगर इस पोस्टर को ठीक से देखो तो यहाँ का ये लाल ट्रायंगल वाला शेप मुझे थोड़ा सा लोकी सीरीज में दिखाए गए TVA वालों के टाइम ट्रैवल दरवाजों के जैसा लग रहा है। और हाँ, फ्लोर के इस ट्रायंगल शेप के ऊपर जो ये कोमल का फूल जैसा लग रहा है, वो हो सकता है कि भगवान विष्णु का कोई रेफरेंस हो। यू नो कि भगवान विष्णु भी अपने एक हाथ में कोमल का फूल रखते हैं और समय का काल चक्र भी वही संभालते हैं, तो हो सकता है ऐसा। एनीवेज, डिटेल नंबर 5, ये मूवी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है, तो इसलिए पहली बार इस बूढ़े आदमी को देख के आपको यही लगा होगा कि ये कोई साइबॉर्ग या फिर चिट्टी रोबोट जैसा कुछ होगा, क्योंकि इनके सर से मेटल जैसा कुछ निकल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक सिख है जो अपने पग में एक ऑर्नामेंट लगाए हुए हैं। पुराने जमाने में इस तरीके के ऑर्नामेंट्स यूजुअली वॉरियर सिक्स अपने पग में शान के लिए पहनते थे। डिटेल नंबर 6, यहाँ के इस भागदौड़ में आप इन दोनों बच्चों को एक साथ देख सकते हो, जहाँ एक लड़का एक बच्ची को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया जाता है। अब इनमें से आप अगर इस लड़के के हाथों में ध्यान दो तो फिर आपको इसके हाथों में आई एम नॉट श्योर बट वही सेम कल्कि जैसा एक गाउंटलेट देखने को मिल जाएगा, जो प्रभास के हाथों में भी था, यानी कि कल्कि के हाथों में भी था। सो मे बी ये प्रभास के कल्कि का कोई चाइल्डहुड का कोई सीन हो, जहाँ ये लड़का ही बाद में जाके मूवी में प्रभास यानी कि कल्कि बनेगा। खैर, मैं इस बारे में एकदम श्योर नहीं हूँ तो इसको एक डिटेल में कंसिडर नहीं करते, लेकिन इस वाले सीन से जो एक कंसिडरेबल डिटेल मिला मुझे वो ये है कि इन बच्चों के आगे जो लोग दौड़ रहे हैं उनमें से बहुतों का ड्रेस एक दूसरे से काफी ज्यादा ही अलग है। जैसे इनका ड्रेस काफी ज्यादा ही पुराना और फटा हुआ लग रहा है, वहीं इन भाई साहब का ड्रेस काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। सो मे बी इतना बड़ा भेदभाव कलयुग के उस ट्रेड को दिखाता है जहाँ कलयुग के बारे में ये बोला गया था कि कलयुग में धनवान और धनवान होते जाएंगे और गरीब लोग और भी गरीब होते जाएंगे। खैर, आप अगर इस वाले सीन को स्लो मोशन में देखो तो आपको ये आदमी अपना हाथ इस बच्ची की तरफ बढ़ाते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसको बाद में ये लड़का रोकता है। सो मे बी अच्छे कपड़े वाले लोग छोटी बच्ची को किडनैप करना चाह रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट वाले सीन में ही हमें कुछ बच्चियों को दिखाया जाता है जिनको देख कैसा लगता है कि उनको अगवा किया गया है, और शायद इन्हीं बच्चियों को ट्रेन करके एक वेपन की तरह यूज किया जाएगा बाद में, जिनमें से एक दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी होने वाली है शायद। डिटेल नंबर 7, इस वाले सीन में आप इस ऑब्जेक्ट को, जो कि मोस्ट
मोस्ट प्रोबेबली एक फ्यूचरिस्टिक गन होने वाला है, उसे किसी को इस आदमी के सर में एम करते हुए देख सकते हो। अब मेन डिटेल इसमें यह है कि इस गन को चलाने के लिए इसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, जो इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हुआ रहता तो फिर इसमें रेड लाइट जलता, जो कि इस टीजर के हर एक उस गन में जिसमें फायरिंग हो रहा था या फिर होने वाला था उसमें जलते हुए दिखाया गया था। डिटेल नंबर 8, इस वाले सीन में कुछ इंसान एक आदमी को किसी ककून जैसी जगह में घुसा रहे हैं ऐसा दिखाया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनका लीडर होने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली मूवी का मेन विलेन भी होगा। अब ये वाला सीन मुझे तो बहुत ज्यादा ही डून से सिमिलर लगा। खैर अभी इसमें मेन डिटेल की बात करें तो मेन डिटेल इसमें यह है कि जिस ककून जैसी जगह में इस आदमी को घुसाया जा रहा है उसका शेप अगेन ट्रायंगल शेप जैसा लग रहा है, और रेड कलर के साथ तो ये काफी हद तक पोस्टर के ट्रायंगल शेप से सिमिलर लग रहा है। मैं अभी से बता रहा हूँ ट्रायंगल शेप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा मूवी में। डिटेल नंबर 9, इस वाले सीन में जो ऑब्जेक्ट उड़ के इस गुफा जैसी जगह पे आता है वो एक रोबोट या फिर एक साइबॉर्ग हो सकता है, जो आप इसके लैंडिंग के रोबोटिक साउंड से समझ सकते हो। ध्यान से सुनना, लगा ना ये रोबोट वाला साउंड। डिटेल नंबर 10, जिस जगह या फिर गुफा में ये रोबोट या फिर साइबॉर्ग आया है वहाँ का सराउंडिंग्स अगर आप देखो तो फिर आपको वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इस जगह के एकदम मिडिल में आपको एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, एंड उसी शिवलिंग को घेरे हुए आप बहुत सारे ऋषियों के मूर्तियों को भी देख सकते हो। अब ये सारे मूर्ति मेरे हिसाब से गुरुश्रेष्ठ द्रोणाचार्य का होगा। मैं इसको इतनी सॉलिटी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे उनका बेटा अश्वत्थामा भी है, जो गुफा में किसी अनजाने शख्स का आभास अनुमान करके जग चुके हैं। डिटेल नंबर 11, अश्वत्थामा के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के एक लौते पुत्र थे, जिन्हें खुद भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है, जो जन्म के समय अपने सर में एक मणि लेके पैदा हुए थे, एंड ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी इमॉर्टल फ्रॉम द बर्थ। लेकिन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद इन्होंने पांडवों के 5 बेटे को मार दिया था, और वीर अभिमन्यु के ना जन्मे बच्चे को उसके गर्भ अवस्था में ही मारने का कोशिश किए थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गुस्से में आके उनके सर का वो मणि काट के अलग कर दिए थे, जिसके साथ अश्वत्थामा पैदा हुआ था, और उसी के साथ उन्हें यह श्राप दिए थे कि सृष्टि के अंत तक वो अकेले यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और संसार के सारे बीमारियों से उनका पूरा शरीर धसित हो जाएगा, और उनके सर से जहाँ पहले मणि रहा करता था वहां से हमेशा खून बहता रहेगा। अब आप अगर इन सारे डिस्क्रिप्शन को टीजर में दिखाए गए इस अश्वत्थामा के साथ कंपेयर करके देखो तो वो सारे इससे बहुत अच्छी तरीके से मैच करता है। जैसे अश्वत्थामा का यहाँ एकदम अकेले रहना, एंड उसके अलावा इनके सर से आप खून भी बहते हुए देख सकते हो, एंड इनका पूरा शरीर भी पट्टियों से बंधा हुआ है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि उनका पूरा शरीर बीमारियों से जूझ रहा है। सो ए गुड अटेंशन ऑफ माइथोलॉजिकल डिटेल। वैसे मूवी में अश्वत्थामा के रोल को अमिताभ बच्चन जी प्ले कर रहे हैं। डिटेल नंबर 12, जिसके हाथों में ये भगवान शिव का सोने का मूर्ति दिखाया जाता है वो हाथ है टीजर के एकदम पहले जिस सरदार को पड़े हुए दिखाया गया था उनका, क्योंकि वहां भी आपको सरदार के राइट हैंड में ठीक वैसा ही सेम कड़ा देखने को मिल जाएगा जैसा यहाँ आप इस आदमी के हाथ में देख सकते हो। सो प्रोबेबली ये वाला सीन सरदार के मरने से पहले का होगा, जब ये अपने आराध्य भगवान शिव को याद कर रहे थे। डिटेल नंबर 13, टीजर के इस वाले सीन में जब प्रभास का फर्स्ट एंट्री होता है तब आप अगर इनके पैरों को देखो तो उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे उनको किसी ने जोर से ढकेल दिया है या फिर फेंक दिया है, एंड दैट्स व्हाई वो अपने जूतों में लगे हुए बूस्टर्स को ब्रेक की तरह यूज करके अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अब इनको जो ढकेलता है वो मेरे हिसाब से होगा अमिताभ बच्चन जी का अश्वत्थामा, जो खुद भी इसी सेम जगह पे अपीयर होते हुए दिखाया जाता है, ऑल्दो इनका क्लियर फेस नहीं दिखाया गया, सो इट्स जस्ट अ गेस। डिटेल नंबर 14, टीजर में पहली बार हमें इस वाले सीन में प्रभास का फुल लुक देखने को मिलता है, जहाँ प्रभास का बॉडी आर्मर काफी ज्यादा ही सही लगा मेरे को। अब मेन डिटेल्स में यह है कि प्रभास के नीचे अगर आप थोड़ा जूम करो तो वहां आपको कुछ मेटल जैसा कुछ गड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ये मेरे हिसाब से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का मेन ट्रेड्स में से एक ट्रेड होने वाला है, जहाँ कल्कि भगवान के बारे में भविष्यवाणी ये किया गया था कि उनके पास रत्नामरु या फिर नंदा का नाम से एक मैजिकल स्वॉर्ड होने वाला है। सो मे बी ये गड़ा हुआ मेटल उसी स्वॉर्ड का एक पार्ट हो, मतलब जो हैंडल होता है ना स्वॉर्ड का वो वाला, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ही बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। डिटेल नंबर 15, इस वाले सीन में जो बड़ा वाला हाथ एकदम ऊपर से आके नीचे गिरता है वो इसके पीछे स्थित इस बड़े वाले मूर्ति का है, जिसके बड़े बड़े पैरों को आप यहाँ साफ देख सकते हो। डिटेल नंबर 16, नेक्स्ट वाले सीन में अगेन आप प्रभास के कल्कि को देख सकते हो, जो अपने हाथों की मदद से अपने आप को पीछे जाने से रोक रहा है, जो ये दिखाता है कि ये वाला सीन और ये वाला सीन सेम फाइट सीक्वेंस का ही है। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिटेल है वो अगर आप प्रभास के हाथों में देखो तो वहां आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके हाथों में से स्पार्क्स निकल रहे हैं, जो यूजुअली तभी होता है जब किसी मेटल से मेटल या फिर पत्थर से पत्थर का टकराव होता है। अब ये तो श्योर है कि कल्कि का ग्लव्स मेटल से बना हुआ है, लेकिन वही यहाँ का फ्लोर देख के ये भी साफ है कि दिस इज ए डिजास्टर
प्लेस जो अभी रेगिस्तान बन चुका है। सो कैसे यहाँ स्पार्क्स निकल सकता है? तो वेल इसका आंसर भी इसी टीजर में दिया गया है, जो है पीछे खड़ा ये विशालाकार मूर्ति जो बनी होगी किसी मेटल या फिर किसी पत्थर से। इस टाइप के बड़े मूर्ति को खड़ा करने के लिए उसके नीचे के ग्राउंड को बहुत मजबूत होना पड़ता है और रेगिस्तान जैसी जगह में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस मूर्ति के फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसी सेम पत्थर या फिर मेटल का यूज किया होगा जिससे ये मूर्ति बनी होगी और उसी फ्लोर के ऊपर ही ये वाला फाइट चल रहा है। और जब जब कल्कि के हैंड ग्लव्स और उस वाले फ्लोर का एक साथ घर्षण होता है तब तब यहाँ से स्पार्क्स निकल रहा है। डिटेल नंबर 17, हमें यहाँ प्रोजेक्ट के एंटागोनिस्ट आर्मी का फुल लुक देखने को मिलता है जो मुझे बहुत ज्यादा ही ग्रीन गॉब्लिन के मास्क से सिमिलर लगा। खैर यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके सूट में भी आपको एक लाल लाइट जलते हुए देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये सूट अभी एक्टिव है। डिटेल नंबर 18, इस बार डिटेल को आप में से सभी ने शायद नोटिस कर ही लिया होगा कि यहाँ जिन दोनों को दिखाया गया है उनमें से ये वाला आदमी शायद किसी कबीले का सरदार हो और ये लड़का शायद उसका कोई सबऑर्डिनेट या फिर बेटा भी हो सकता है। डिटेल नंबर 19, इस वाले सीन में इस आदमी के दांतों को देख के ये साफ पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ मिले या ना मिले लेकिन गुटखा जरूर मिलने वाला है। बोलो जुबा केसरी। डिटेल नंबर 20, इस पूरे टीजर में दोनों कलर्स को सबसे ज्यादा सिंबलाइज करके दिखाया गया है जिसमें से एक है रेड जो शायद बुराई का प्रतीक है और दूसरा है ब्लू जो प्रोबेबली अच्छाई का प्रतीक होगा। एंड जस्ट ए नोन फैक्ट कि भगवान विष्णु को भी हमेशा नीले कलर में ही इमेजिन किया गया है। डिटेल नंबर 21, अश्वत्थामा के बारे में कई लोगों का एक मान्यता ऐसा है कि कलयुग में वो कल्कि भगवान का सेनापति होकर कलयुग के सबसे पावरफुल असुर कली का संहार करने में कल्कि भगवान का सहायता करने वाले हैं। सो अश्वत्थामा को मूवी में ठीक वैसे ही दिखाया जा सकता है। डिटेल नंबर 22, यहाँ पे जो बॉम्ब उठता है उसका कलर अगर आप देखो तो फिर वो है रेड कलर का जो मैंने पहले ही बताया था कि ये बुराई का सिंबल है और ये वही सेम जगह है जिसको टीजर के एकदम पहले दिखाया गया था जहाँ पहले भाग दौड़ मचा हुआ था। सो यहाँ पूरा सिचुएशन कुछ ऐसा रहा होगा कि एंटागोनिस्ट का आर्मी यहाँ पे अटैक करे होंगे जिसके धमाके से इस सरदार का मौत होगा और यहाँ पे भाग दौड़ मच जाएगी। डिटेल नंबर 23, इस वाले सीन में अगेन आप प्रभास को देख सकते हो जो एक प्रोजेक्शन को देख रहा है जो बहुत ज्यादा ही सिमिलर लगा मुझे आयरन मैन के इस वाले सीन से। खैर अभी इस पर्टिकुलर सीन की बात करें तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स मुझे ऐसे मिले जो सॉरी आपने मिस कर दिया होगा। फर्स्ट, इस प्रोजेक्शन का कलर है ब्लू जो गॉडलीनेस को प्रकाश करता है। जैसा मैंने बताया कि भगवान विष्णु का कलर भी ब्लू ही इमेजिन किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्शन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा लग रहा है। अब मैंने सुदर्शन चक्र का नाम इसलिए लिया क्योंकि विष्णु जी जैसे अपने उंगलियों के माध्यम से सुदर्शन चक्र को घुमाते हैं ठीक वैसे ही प्रभास भी यहाँ अपने उंगलियों से इस चक्र को घुमा रहे हैं। अब अगर प्रभास की उंगलियों को और इस चक्र के मूवमेंट को एक साथ फॉलो करोगे तो आपको भी ये दिखेगा जो ये दिखाता है कि कल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार है जो भी अपने दाएं हाथ की इसी उंगली से सुदर्शन चक्र को घुमाते हैं। अब जिनको भी ये लग रहा होगा कि ये तो लेफ्ट वाला हाथ है तो फिर उनके लिए बता दूं कि ये उल्टा पिक्चर है क्योंकि यहाँ पे आप अगर थोड़ा ध्यान देके देखो तो फिर यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा लेकिन आप इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने इस वाले फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेके इसको मिरर करके सीधा किया तब जाके ये जो लिखा हुआ है वो मुझे साफ दिखा जिसमें सिंपली एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। सो दिस इज ए कॉमन डिटेल। लेकिन इसके साइड में जो लिखा हुआ है वो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हो लेकिन मैं इसको बहुत डिकोड करने का कोशिश किया लेकिन ये समझ में नहीं आया मेरे को। तो हो सकता है कि ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज या फिर कोई फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज हो तो मेरे समझ से तो बड़े है। इसके अलावा प्रभास के फेस में अगर आप देखो तो फिर वहां आपको पसीना देखने को मिल जाएगा। अब आई डोंट थिंक कि ये पसीना गर्मी की वजह से आया होगा बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये पसीना किसी लड़ाई की वजह से आया होगा जो ले आता है हमें हमारे नेक्स्ट डिटेल पे। डिटेल नंबर 24, इस वाले सीन को देख के ऐसा लगता है कि ये वाला हाथ तो प्रभास के कल्कि का होगा लेकिन ये वाला हाथ मूवी के मेन विलेन का होने वाला है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला हाथ अश्वत्थामा का होने वाला है जहाँ यहाँ पहली बार इन दोनों का एक साथ आमना सामना होगा जहाँ अश्वत्थामा होंगे भगवान शिव का अवतार और कल्कि होगा भगवान विष्णु का अवतार जिनका लड़ाई इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां भी गिरने लगेंगी बट अंत तक ये दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि अश्वत्थामा कलयुग में कली असुर को हराने के लिए कल्कि भगवान का सहायता करने वाले हैं। डिटेल नंबर 25, यहाँ पे आप एक सेना को देख सकते हो जिनका वेपन्स काफी ज्यादा ही मॉडर्न लग रहा है बट इनमें से बहुत सारे वेपन्स का डिजाइन हमारे एंशिएंट वेपन्स जैसा ही है जैसे कि ये त्रिशूल जो सीधा भगवान शिव का रेफरेंस है या फिर ये ढाल। अब इनमें से आप अगर देखो तो फिर एक ब्लू कलर का लाइटनिंग भी आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इन वेपन्स में से कुछ एडिशनल अटैक भी आए सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। डिटेल नंबर 26, इस वाले सीन में आप अच्छाई और बुराई के साथ एक फुल फ्लेज वार को देख सकते हो जहां फायर पावर के एस्पेक्ट में क्लियरली ब्लू रेड को डोमिनेट कर रहा है। डिटेल नंबर 27, इस वाले सीन में आप प्रभास को एक भाला जैसा कुछ पकड़ते हुए देख सकते हो जिसमें ये भाला वही सेम भाला है जिसे अश्वत्थामा इस वाले सीन में यूज किया था। सो इससे ये कंफर्म होता है कि कल्कि यहाँ अश्वत्थामा से ही लड़ रहा था। बोनस डिटेल, इस वाले सीन में टोटल 11 लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को यूज किया गया है इंक्लूडिंग बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा एंड इवन जापानीज भी, जिससे ये पता चलता है कि इन सारे लैंग्वेजेस में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। खैर इस वीडियो के एकदम एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस टीजर
टीजर में बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिनको देख के ऐसा लगता है कि इनको यहाँ वहां से कॉपी किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला टीजर खराब था। ये छोटा सा टीजर पूरा हिडन डिटेल से भरा हुआ है। सो कुडोस टू द मेकर्स ऑफ कल्कि 2898 AD एंड द एडिटर ऑफ दिस टीजर, जिन्होंने इतना अच्छा डिटेल वाला टीजर हमारे सामने पेश किया। लेकिन एक जो चीज मुझे इस टीजर में से सबसे ज्यादा खराब लगा वो है इस मूवी का विलन, जो इस टीजर में कहीं पे भी दिखाया ही नहीं गया। जो अगर दिखाया था तो मजा आता। खैर, इसी बात पे मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। उससे अगर कुछ डिटेल मिस हो गया हो तो फिर आप कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो या फिर ये सारे डिटेल्स जो भी मैंने अभी बताए वो अगर पसंद आया है तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा था। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।